इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, इस वर्ष 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक देश भर में दशलक्षण महापर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस पावन पुनीत अवसर पर मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन सिद्धक्षेत्र चूलगिरी 52 गजाची में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चातुर्मास कर रहे मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आराधना साधना प्रयोगशाला का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें धर्मानुरागियों ने छतरपुर निवासी बाल ब्रह्मचारी अंकुर भैया जी के कुशल निर्देशन में मांगलिक गतिविधियां संपन्न कर पुण्य संचय किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम एवं द्वितीय दिवस की भक्तिमय झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से सिद्धों की पावन भूमि एवं 10 लक्षण महापर्व मणिकांचन योग 52 गजा में 10 दिवसीय आराधना साधना प्रयोगशाला का आयोजन किया गया। पर्वादिराज पर्युषण पर 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आयोजित हुए इस अनुष्ठान में भक्तों को मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री जिनेंद्र प्रभु की आराधना कर पुण्य प्राप्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिन यानी 31 अगस्त को उत्तम क्षमा धर्म के साथ हुई। सर्वप्रथम श्रावक श्रेष्ठी परिवार ने ध्वजारोहण किया। धर्म ध्वजा फहराने के पश्चात भक्तगण पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य घोष के साथ जिन बिंबों को कार्यक्रम प्रांगण में लेकर पहुँचे, जहाँ भैया जी के निर्देशन में पांडाल उद्घाटन कर श्री जी को प्रवेश कराया गया और उनका दिव्य समवशरण लगाया गया। सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से सर्व समाज से उपस्थित समस्त श्रावकों से शांति तुष्टि विशुद्ध विवेक तत्पश्चात पांडुक शिला पर श्री जनाभिषेक किया गया। श्रावकों ने क्रमानुसार श्री जी के शीश पर प्रासुक जल के कलश ढुराकर पुण्य लाभ लिया। तम पम पम झम झम झीम झीम सीम सीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्राव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तंजना करोमि स्वाहा। रे
अभिषेक करने के पश्चात सौभाग्यशाली श्रावकों ने पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य सर्व शांति की भावना से श्री जी की शांति धारा की। इस पल की श्राविकाएं भी साक्षी बनी और उन्होंने प्रभु की शांति धारा को निहार कर पुण्य संचय किया। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुरुतुमा अरिहंता लुरुतुमा सिद्धा लुरुतुमा साहु लुरुतुमा केवली पन्नतो धम्मो लुरुतमो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंति शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीम अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टि पुष्टिम च। ओम नमो ऋते भगवते प्रज्ञाधिपते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पक्षु नाशनाय सर्व क्षाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रे ऐसी आउसा नमः सर्व शांतुष्टि पुष्टिम च। श्री जनाभिषेक करने के पश्चात नित्य में पूजन आराधना की गई, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने शुद्धि के वस्त्रों में सहभागिता की और अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक श्री जिनेन्द्र भक्ति का आनंद लिया। सागरी गंगा मन निर्मल करती है, ज्ञानादृश निकली है, सिद्ध सागर मिलती है। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र का वाचन पाठ करते हुए भक्तों को मंगलाचरण का अर्थ समझाया। पहले तो ये बता दूं कि मंडलाचरण क्यों किया जाता है। 4 कारण मैंने बताए थे, कोई बताएगा? अष्टानिका में यहाँ पर जो थे, क्यों सिंगाना बताए थे या नहीं बताए थे? पहले तो ये बताओ। बताए थे, बहुत बढ़िया। सिद्ध चक्र विधान का अर्थ बताता था उस समय, तब बताए थे। तो 4 कारण हैं जिनके द्वारा हम, जिनके हेतु या जिन कारण से हम मंडलाचरण करते हैं। और मंडलाचरण एक बार नहीं होता है, आदि मध्य और अंत 3 बार मंडलाचरण होता है। सबसे पहला कारण है कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए। दूसरा, पूर्वाचार्यों के बहुमान, विनय और शिष्टाचार के लिए। हमारे जो पूर्व में आचार्य हुए हैं उनके बहुमान, उनका गुणगान करते हैं, उनके प्रति विनय दर्शाते हैं और शिष्टाचार के लिए। और तीसरा कारण है पापों के, क्योंकि मंगल का मतलब ही क्या है? मंगल का मतलब होता है मम, यानी पापों का जिसमें गलन हो, है ना, और पुण्य का आगमन हो, पुण्य का प्राप्ति हो। इसी श्रृंखला में 10 लक्षण महामंडल विधान किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने संगीत में पूजा आराधना करते हुए प्रभु को अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित कर अपने कर्मों की निर्जरा की और संगीत की धुनों पर भक्ति नृत्य किया। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। जब से मुझे ये तेरा दरबार मिला है। मिला मनुष्य मेरा खिला खिला, प्रभु दर्श मिला मनुष्य मेरा खिला खिला, मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी खिला मनुष्य मेरा खिला
गीला गीला, जब से प्रभु दर्श मिला मनवा मेरा खिला गीला, मेरी तुमसे डोर बज गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग। इसी क्रम में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया गया, जहां श्रावकों ने मंचासीन पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के समक्ष दिव्य द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ाकर पुण्य लाभ लिया। मोरे गुरुवर विद्यासागर, अरे कभू बना दो मोखो मोरो जीयुक्ता गो, अरे अब तो मोरो जीयुक्ता गो, चमक धमक की दुनिया में अपने भाई मोहे बना लो, अरे अपने भाई मोहे बना लो, गाय फिरा रे दुनिया में मोरे गुरुवर विद्यासागर, अरे खूब हो रही हमने पारी मोई कारा रात गई, तालियां भूल गए आप लोग, 1 2 3 आया रात गई, पथराती छाती बारे दे, अरे पथराती छाती बारे दे, कर्म बरे ने रात गई, तुम तो खूबई करो तपस्या, अरे तुम तो खूबई करो तपस्या, होई ताप से कर्म बरे, मोए सिखा दो ऐसे लक्षण, अरे मोए सिखा दो ऐसे लक्षण, तुम तो हम भी ध्यान धरे, मोरे गुरुवर विद्यासागर। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पधारे बड़वानी जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री आनंद कुमार तिवारी एवं सचिव न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री अमित सिंह जी सिसोदिया ने पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर उनका मंगलाशीर्वाद लिया, जिन्हें महोत्सव समिति द्वारा सम्मानित किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। सम्मान प्राप्त करने के पश्चात अतिथियों ने कार्यक्रम में परोक्ष रूप से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य पाने के निमित्त से उनका चित्र अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। साथ ही मंचासीन गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीर्वाद लिया और अपने उद्गार व्यक्त किए। मैं परम आदरणीय श्रद्धेय मुनिश्री जी महाराज का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझसे कभी भी कोई गलतियाँ हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का उद्देश्य पूरा हो, मैं यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। हमें इस पावन धरती पर इतनी अपार शक्तियाँ प्राप्त हों कि हम सभी लोक कल्याण के लिए कार्य कर सकें, यह मेरी इच्छा है। मैं आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने हमें यहाँ आज उपस्थित होने का मौका दिया। जैसा कि यहाँ पर अभी पर्यूषण पर्व मनाया जा रहा है, लगभग 500 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हमें ये जानकारी मिली है कि आगामी 4 और 5 तारीख को यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। इसके पश्चात परम पूज्य मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज के 10 धर्मों पर मंगल प्रवचन हुए, जिनका सभी श्रद्धालुओं ने एकाग्रता के साथ रसपान किया। मार्दोर भाव मृदुता या मार्दव है कि मृदुता का भाव ही मार्दव धर्म कहलाता है। पहाड़ पे से नदी होती है, नीचे की ओर आती है और नीचे आने के बाद 2 तटों के बीच में बहती है और बहने के बाद एक विशाल महासागर का रूप ले लेती है। हमें भी अहंकार के हिमालय से नीचे उतरेंगे और ज्ञान और चारित्र के 2 तटों में श्रद्धा रूपी बहाव होगा, तब जाकर शांति का महासागर हमारे भीतर में आ सकता है। अन्यथा वह महासागर हमारे भीतर नहीं आएगा। पहले हमें अहंकार से नीचे
कार्यक्रम में अतिथि रूप में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में राजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री बाला बच्चन जी ने पूज्य मुनिश्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर मंगलाशीर्वाद लिया। इसके पश्चात महोत्सव समिति ने विधायक जी का बहुमान किया और उन्होंने जैन समाज द्वारा 10 लक्षण पर आयोजित किए जा रहे आराधना साधना प्रयोगशाला कार्यक्रम की सराहना करते हुए जैन समाज को सौभाग्यशाली बताया। लेकिन फिर भी मुझे जो आदेश जो मिला है मैं उसका पालन करना चाहता हूँ। मैंने भी बहुत दिनों से आपके बारे में सुन रखा था। आज दर्शन लाभ लेने का अवसर हमको भी मिला है, हमारे पूरे साथियों सहित। ये जो क्लास चल रही है और क्लास में जो ज्ञान अर्जित जो आप स्वयं जो महाराज जी से जो कर रहे हैं, संदान महाराज जी से, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई एक बड़े से बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाले ही पहुंच पाते हैं और क्लास अटेंड कर पाते हैं। और आज हमें भी अवसर जो मिला है तो मैं भी, मेरी टीम सहित, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और पर्युषण पर्व जो है, जिसमें कि मैं समझता हूं कि आत्मा शुद्धि के लिए जिस तरह से आप लोग जो लगते हैं और संतों की क्या ताकत है, मैं इस बात को मेरी पॉलिटिकल फील्ड में हर जगह मैं बोलता हूँ कि जैन समाज के संतों की ताकत और वो अपने अनुयायियों को जो आशीर्वाद देते हैं, इस कारण से आज जैन समाज पूरे दुनिया में, देश में एक ताकत के रूप में जो बने हुए हैं और जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। सायंकाल में आचार्य भक्ति एवं महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपकों के साथ उत्साह पूर्वक गुरु भक्ति का आनंद लिया। मन से तुमको ध्याऊं, मन से दर्शन बिने अखियाँ तर से। आओ नी भगवन, आओ नी भगवन, पूजू मन से, तुमको ध्याऊं मन से। पीछे वाली महिला को देखिए जरा, दोनों हाथ उठाइए, ताली नहीं बजाना आपको, इस साइड और इस साइड वेव करना है। क्या करेंगे? अरे आओ नी भगवन, आओ नी भगवन, पूजू मन से, तुमको ध्याऊं मन से, दर्शन बिन। अरे मीठो मीठो बोलता रहूं रे, काय बिगड़े थारू काय बिगड़े, मिठो मिठो बोल थारू काय बिगड़े, काय बिगड़े थारू काय बिगड़े। संसार किसी का घर नहीं, कभी निकल प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारू काय बिगड़े, सर्वरी सुससिनानि विवै स्वतावा। पावा जी मैं तो रस्त कैया पावा जी, पारस प्यारा लाग्यो जिनेश्वर प्यारा लाग्यो पारस प्यारा लाग्यो। ताका पर्वतरा बाठारी ठाकर लागी जी मारा पारस जी में लागी जी मारा, पारस जी में रस्तो कैया पावा जी में तो रस्तो कैया पावा जी। ओम ह्रीं वरं मनोबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो नमः। देव प्रज्वलम करोमि। दर्शकों, आप अभी देख रहे थे श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी 52 गजाजी में दशलक्षण महापर्व पर 31 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक आयोजित हुए आराधना साधना प्रयोगशाला के भक्तिमय दृश्य। महापर्व में 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को उत्तम क्षमा एवं मार्दव धर्म मनाया गया, जिसमें साधर्मी बंधुओं ने प्रभु एवं गुरु भक्ति कर पुण्यार्जन किया। साथ ही मुनिश्री के मंगल प्रवचन श्रवण कर स्वयं को धन्य किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।